है बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आज एक नई शुरुआत के साथ स्मार्ट बोर्ड पे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं। हमने सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया है। आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपने इंट्रिंसिक को पढ़ लिया था। इंट्रिंसिक कौन सा होता था? प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती थी। तो हम देखते थे, आपने पूरा रिकैप करना पिछले वीडियो में, कि 0 केल्विन पे क्या होता था? कंडक्टिविटी नहीं होती थी। टेम्परेचर बढ़ाते थे, कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। बट हमने क्या किया है आज? अब देखो, समझो भाई, सेमीकंडक्टर है, आपको चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी क्या करें? बढ़ाएंगे। तो हम क्या मिलाते हैं? कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं। तो बस ध्यान समझना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होता था, उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती थी? लो होती थी। तो हम लो तो चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा हो जाए। तो हम क्या मिलाते हैं? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? हमारी लैंग्वेज में अशुद्धि। हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अशुद्धि बोलेंगे। अब खुद सोचो, मम्मी पापा से जाके पूछना, घर में पूछना कि दूध के अंदर अगर मिलावट हो जाए, अशुद्धि हो जाए, उसको खराब माना जाता है। किसी के अंदर भी मिलावट खराब माना जाता है। बट आप कह रहे हो कि नहीं, इंप्योरिटी मिलाने से अच्छा हो जाएगा। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सिंपल है, आपने इंट्रिंसिक जो आपका प्योर होता था, जो आपका सिलिकॉन होता था, जो आपका जर्मेनियम होता था। प्योर कौन कौन से हैं आपके? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होता था, प्योर होता था, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। हम चाहते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो हमने क्या मिलाया? इंप्योरिटी। इसी इंप्योरिटी को ही क्या बोलते हैं? डोपेंट। इसी इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं? डोपेंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या? डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे ये टर्म, व्हाट इज द डोपिंग, हम कहेंगे इंट्रिंसिक यानी प्योर वाले में हमने कुछ अशुद्धि मिला दी है, और अशुद्धि मिलाने की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, हम अभी बात करेंगे। इसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक, जिसे डोप्ड बोला गया कि आपने डोपिंग की है। इंप्योरिटी है तो इंप्योर बोला गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इंप्योर बोल देंगे। तो यहां पर जो आपकी कंडक्टिविटी होती, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हमने कहा चलो ये आसान चीज है, और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये इंप्योरिटी क्या क्या होगा। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये जो इंप्योरिटी होगी, अब बस समझना आपको याद कैसे करना है। ये देखो, कार्बन, इसी के नीचे क्या आता था? सिलिकॉन। यहां पर ये समझना, ये 14 ग्रुप होते हैं, 13, 15 ये होते हैं, सबको पता है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता था, कौन से ग्रुप का था? कार्बन के नीचे वाला था, सिलिकॉन वाला हमारा सेमीकंडक्टर था। तो अगर आपको इंप्योरिटी मिलानी है, तो या तो इस तरफ की मिला दो, ये जो 13 वाला ग्रुप है उसे बोला जाएगा ट्राईवैलेंट। देख लो, बैगन, आलू, गाजर, इन सबको। या आप 15 वाला ग्रुप ले लो, ये वाला ग्रुप ले लो, बगल वाला, तो आपको याद हो जाएगा 15 वाला कौन सा है? नाइट्रोजन, जिसे पेंटावैलेंट। मैंने इसको क्यों गोला लगाया है? आप सबको पता होगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। आप तो 5 की बात कर रहे हो, आप तो पेंटा की बात कर रहे हो ना, 5 की बात कर रहे हो, इसलिए नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कैसे याद रखना है आपको? इंप्योरिटी मिलाना है सिलिकॉन के अंदर, तो सिलिकॉन के इधर वाला ले लो, या सिलिकॉन के इधर वाला ग्रुप ले लो। तो नाइट्रोजन नहीं लेंगे कि नाइट्रोजन के 5 पॉसिबल नहीं होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, बढ़ते हैं, चलते हैं हम एन टाइप की तरफ। अब एक बात समझ लो, अगर आपने एन टाइप को समझ लिया तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए वन बाय वन देखते हैं। भाई एन टाइप का मतलब क्या है, अब समझना चाहो। ये इस स्लाइड में देखो ध्यान से, कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर ये आपने पी टाइप क्या लिखा है, ये एन टाइप क्या लिखा है। अभी थोड़ी देर के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्राईवैलेंट को पी टाइप बोलते हैं, पेंटावैलेंट को एन टाइप बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पी है, यहां पी है, तो ये भी याद कर सकते हो, पी डज नॉट इक्वल टू पी, यानी पेंटावैलेंट पी नहीं होता है। बाकी हम पूरा लॉजिक के साथ देखेंगे, रटवाने वाला काम नहीं है। आइए पेंटावैलेंट की बात करते हैं। तो पेंटावैलेंट में मैंने एक चूज किया, अभी आपने देखा था एक चूज किया, वो क्या है? फास्फोरस। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 हो गई पूरी 15। 2 2 4 6 10 2 12, अरे सॉरी एक चीज, सॉरी इधर देखो, ये आपका 3p3 होगा ना, ठीक, ये मुझसे गलती हो गई। तो अब समझना ध्यान से, ये जो आपका आउटर मोस्ट है, ये जो आपका आउटर मोस्ट है, ये पूरा, ये आउटर मोस्ट वाला, इसे क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5वां ग्रुप का है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक बार बताओ, सिलिकॉन को चाहिए कितना? सिलिकॉन को चाहिए कितना? 4। तो इसका मतलब अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत समझना बहुत ध्यान से बात को, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस,
क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हल्का सा बता देता हूं। ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, ये जो सबसे आखिरी वाली होती है, इसे ही बोला जाता है वैलेंस। इसे ही क्या बोला जाता है? वैलेंस। तो यहां पर देख लो, ये मान लो ये 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, तो आउटर मोस्ट कौन होगा? 3 वाला, जिसके अंदर 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वैलेंस हो जाएंगे। 4 तो बॉन्ड बना लेता है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? फ्री है तो दे देते हैं। देख लो, ये फास्फोरस है, उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे टोटल, चारों तरफ से उसने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन से, तो चारों तरफ उसने बॉन्ड बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बात समझना, 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया? चला गया, एक्स्ट्रा था ना, उसने डोनेट कर दिया तो चला गया। क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्या मैं उसको डोनर बोलूंगा? अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो डोनर बोलूंगा। क्या यहां पर एक चीज लिखा होता है, ये जो आपकी इंप्योरिटी है, क्या वो डोनर इंप्योरिटी है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो आपने डोनेट कर दिया, इसलिए हमने डोनर बोला। यानी इस इंप्योरिटी को आप बोल सकते हैं डोनर इंप्योरिटी। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो क्या आयन बन जाएगा? ये सब यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या वो आयन बन जाएगा? यस, जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो फास्फोरस प्लस का एक आयन बन जाएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द कंडक्टिविटी, क्या आप फालतू की बात कर रहे हो? ये सारी चीजें आपने कहा था कि अगर आप इंप्योरिटी को मिलाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमको तो नहीं दिख रहा है कंडक्टिविटी बढ़ने से। हमने कहा ठीक है यार, बात करते हैं, रुको सब्र रखो, थोड़ा सा, थोड़ी सब्र तो रखना पड़ेगा, बात समझते हैं। देखो, एक फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप मान लीजिए जो इंप्योरिटी आप मिलाते हो, कितनी करोड़ों मिलाओगे ना, 1 मोल में, किसी को याद करो, 1 मोल 1 मोल कितना होता है? अप्रॉक्स 6 × 10⁻23 इतना होता है। सिंपल सी बात है। तो यानी इतना, तो मैंने एक अंदाजे के मुताबिक ले लिया 10 के का मतलब क्या होता है? 1000 है, पढ़े हो गया यार, सब चलाते हैं सोशल मीडिया, के 10 के 1, 10 के का मतलब 10,000। तो 10,000 फास्फोरस आपने मिलाया तो इलेक्ट्रॉन भी कितना निकला? 10,000। खुद सोचो यार, आपके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अचानक से 10,000 इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, अचानक से 10,000 इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी। सर्किट की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे हाँ भाई, लॉजिक सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। 10,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहली बात अब समझ में आ गया ना कैसे बढ़ी है? आगे फिर मैंने बताया था कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है, भाई ये जो ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो नॉर्मल कंडीशन पे थर्मल एजिटेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, वहां से क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे, सही बात है, ज्यादा नहीं होंगे, एक अंदाजे के मुताबिक मैंने मान लिया। समझना, मैं मान रहा हूं 15 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 15 ही होल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। अब समझना कहानी बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ द होल। कैसे सर समझाइए आप? मैंने कहा देखो, यहां पे होल निकल रहे हैं, जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन। सर सही बात है, इक्वल होने चाहिए, बट ये जो फास्फोरस आया है, क्या वो 10,000 अलग से इलेक्ट्रॉन लेकर आया है? इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है, तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ज्यादा होगा। खुद सोचो, ये 15, ये 10,000 15, यानी बहुत ज्यादा होगा। क्या जो बहुत ज्यादा है उसको आप मेजोरिटी बोल सकते हो? कहानी समझना एकदम लॉजिक से, क्या आप उसको मेजोरिटी बोल सकते हो? यस सर, हम उसको मेजोरिटी बोल सकते हैं, जहां ये मेजोरिटी में है। अब समझना, मेजोरिटी में है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। निगेटिव का पहला अक्षर पकड़ो, क्या होता है? एन। लो हो गया। फिर समझो, आपका फास्फोरस आपने डाला, फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो होल से तो ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो उसे क्या बोला जाएगा? मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव, इसलिए हमने क्या बोला? एन। और ये क्या है? माइनॉरिटी है, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ द डोनर। कुछ लोग व्हाट, क्या भाई डोनर का मतलब क्या? ये फास्फोरस, कि आप जितना फास्फोरस मिलाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे? इधर से समझो, जगह कहां है, इधर समझो ध्यान से। देखो, आपने फास्फोरस मिलाया, मान लो यहां समझाता हूं, आपने 10,000 फास्फोरस मिलाया, 10 के, चलो 10 के मिलाया, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10 के। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितना है? 15। अब बताओ, क्या मैं लिखूं 10,000 15 लिख दूं या 10,000? फिर समझो भाई, ये देखो, ये 10,000 है, ये सिर्फ कितने हैं? 15। क्या मैं लिख सकता हूं अप्रॉक्स में कि भाई जो आपने 10,000 फास्फोरस मिलाया था,
तकरीबन तकरीबन उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ये 15 को छोड़ दो, कहां 10,000 कहां 15, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यानी आप जितना फास्फोरस मिलाओगे, जितना डोनर मिलाओगे, जो डोनेट करने वाला है, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर समझ में आ गया। करंट की बात कर लेते हैं। जो करंट होती है वो दोनों को सम होती है, दोनों का सम होती है। कुछ लोग कहेंगे सर सम 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 कैसे, तो बात डिटेल हमने करा चुके हैं। अब समझना, यहां पर क्या है आपका होल, क्या होल ना के बराबर है? भाई होल कितना देखो, कहां 15 होल, कहां इलेक्ट्रॉन 10,000, तो होल ना के बराबर है। तो यानी इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो जितनी भी करंट आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी। तो एक बार फिर से देख लो, समझ लो क्या गड़बड़ी है। इसको समझ लोगे ऑटोमेटिक पी वाले को समझते हैं। आइए देखते हैं पी वाले को एक बार समझ लेते हैं। एन खत्म तो पी टाइप, इसका उल्टा करते हुए चलो, इसका उल्टा करो। पी टाइप में क्या आएगा? ट्राइवैलेंट आ गया। एल्युमिनियम में कितना होता है? 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहां पर बस क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? 3। अब बताओ सिलिकॉन भैया को चाहिए कितना? 4, आप दे रहे हो 3। ये तो नाइंसाफी है। तो क्या करेगा कि 3 बॉन्ड बना लेगा, एक खाली रह जाएगा। अरे भाई यही खाली तो होल होता था, यही खाली ही क्या है? होल। देख लो एल्युमिनियम के पास 3 है, इसने 3 बना लिया, ये जो खाली रह गया उसी को हमने क्या बोला? उसी को हमने बोला होल। अब कहेंगे सर ये बात तो सही है, ये सारी बात तो क्या है? सही है, बट होल से क्या होगा? होल से होगा क्या? फिर यहां यार लॉजिक आया कि होल से क्या होगा, फिर समझो। हमें ना क्या गम है जब हमें। चलो अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मैंने शुरू ही में आपसे बोला था, जैसे कहीं पे होल बनता है, मैंने माना यहां पे होल है, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां आएगा, यहां होल बन जाएगा। फिर ये यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां होल बन जाएगा। यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां होल बन जाएगा। तो होल का एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पहले होल यहां बना, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो यानी क्या है? होल को सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से भर लो, खाली जगह को क्या कर लो? भर लो। अब जैसे ही मैंने माना 1 लाख एल्युमिनियम डाला, मैंने माना 1 लाख एल्युमिनियम मैंने डाला, 1 लाख होल बन गए। 1 लाख भाई जितने एल्युमिनियम उतने होल। देख लो 1 एल्युमिनियम 1 होल, तो 1 लाख एल्युमिनियम 1 लाख होल। तो जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन हैं सारे दौड़ेंगे, उसको फिल करने के लिए क्या करेंगे? दौड़ेंगे। खुद सोचो सर्किट में इलेक्ट्रॉन खूब सारे दौड़ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सिंपल लॉजिक है ना, कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब खूब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। तो होल की वजह से उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन खूब दौड़ेंगे। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या कहते हैं? बॉन्डेड वाले। यानी देखो मान लो ये वाला है, ये दौड़ेगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ, मैंने बता देना, ये यहाँ दौड़ा, ये यहाँ दौड़ा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। अब खुद सोचो 1 एल्युमिनियम 1 होल, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ होल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होगा। कुछ कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से आया? आपने होल की बात की है। फिर वही कहानी, किससे आया होगा? थर्मल एजिटेशन। भूलना नहीं, थर्मल एजिटेशन हमेशा होता रहेगा टेम्परेचर पे। यहाँ पे होल ज्यादा है। क्या हम होल को मेजोरिटी बोल सकते हैं? यस सर, हम होल को मेजोरिटी बोल सकते हैं। मेजोरिटी पे क्या है? पॉजिटिव। भाई होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। तो मेजोरिटी होल है, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने क्या नाम दिया? पी। पी से मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे जितने होल होंगे, ए का मतलब एक्सेप्टर। अब कुछ सोचो, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टर है ना, तो यानी आप इसको बोल सकते हो एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो आप बोल सकते हो ये क्या है? एक्सेप्टर वाली इंप्योरिटी है। वो डोनर थी, ये एक्सेप्टर है। तो हमने कहा यार आप जितना एल्युमिनियम मिलाओगे तकरीबन उतना ही होल आएगा। सही बात है। अच्छा मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में होल है, तो सारी करंट किससे आएगी? होल से। फिर एक बात को समझना, ऐसा नहीं है कि करंट नहीं आएगी, करंट दोनों की वजह से होगी, बट मेजोरिटी किससे होगी? मेजोरिटी होल से होगी। कहानी समझ में आ गई होगी आपको? पी टाइप एन टाइप। और समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सर समझ में नहीं आ रहा, समराइज कर दो थोड़ा सा। बात करते हैं कैसे याद करना है। आपने कहा सर एक पकड़ लेते हैं, मैंने कहा एन पकड़ लो। एन का मतलब निगेटिव। अरे निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा? इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा भाई? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब होगा जब 4 से ज्यादा होगा। भाई देखो सिलिकॉन जो हमारा होता है वो 4 होता है, तो अगर आपको 4 से ज्यादा चाहिए ना, 4 से ज्यादा कौन? 5, तो ये क्या आएगा? पेंटावैलेंट। देख लो उल्टा कर लो। सर पी है, पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कब आएगा? इसका मतलब होल ज्यादा है। सर होल ज्यादा कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यानी 3 होगा। 3 को हमने क्या बोला? ट्राइवैलेंट। तो कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। पी एन ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा ना, सारी चीजें। लास्ट में एक आपका है, वो क्या है आपका? मास एक्शन लॉ। कुछ लोग बताते हैं, हम क्वेश्चन इस पे बाद में करेंगे।
मास एक्शन लॉ, ठीक है ना। देख लेते हैं व्हाट इज द मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या होता है, कई बार देखो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका होल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, जो इंट्रिंसिक है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही आपका मास स्क्वायर लॉ है। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन इनटू होल का कंसेंट्रेशन वो किसके बराबर होता है, इंट्रिंसिक का स्क्वायर के बराबर होता है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, सबको पता होता है एन टाइप अभी लिखवाया है, पी टाइप अभी लिखवाया है। एन टाइप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके बराबर होगा, डोनर वाले के बराबर होगा। इसमें क्या होता है, होल ज्यादा होता है, किसके बराबर होता है, एक्सेप्टर वाले के बराबर होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी अब अगला टॉपिक आपके सामने और आएगा, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।